यह दुनिया एक अजीब नरक बन चुकी है, ऐसे राक्षसों से भरी हुई जो आम हथियारों से मारे नहीं जा सकते। मानवता की एकमात्र उम्मीद उन चुनिंदा लोगों में है जिनके पास विशेष शक्तियाँ हैं। इन सब में सबसे शक्तिशाली था हमारा मुख्य पात्र जॉनी, लेकिन वह भी अजेय नहीं था। जब उसे एक संगठन ने धोखा दिया और उसे दर्जनों राक्षसों के बीच फंसा दिया तो अंततः उसकी मृत्यु हो गई। पर किस्मत ने उसे एक और मौका दिया, उसे फिर से जीवन मिला। उस समय में लौटकर जब यह सर्वनाश अब भी शुरू भी नहीं हुआ था। अब वह एक शिशु के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है, लेकिन उसकी यादें, अनुभव और वह मुख्य शक्ति अभी भी उसके पास है। वह शक्ति जो उसे मारे गए राक्षसों की क्षमताएं और शक्तियां आत्मसात करने की अनुमति देती है। जब उसने चारों ओर ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक शिशु बन चुका है। और तभी एक चप्पल पहने किसी व्यक्ति का पांव उसके कमरे में प्रवेश करता है। जॉनी जो अब अचान बन चुका है तुरंत सतर्क हो जाता है, अपने पालने के कोने में सिमट जाता है। उसका दिमाग अनेक विचारों से भर उठता है। क्या यह कोई संगठन का सदस्य है? क्या मेरी पहचान उजागर हो गई है? लेकिन तभी वह महिला झुकती है, चेहरे पर प्यार भरा भाव लेकर उसे अचान कहकर पुकारती है। लगता है वह उसकी माँ है जो उसे जागता हुआ देखकर हाल चाल लेने आई थी। थोड़ी देर में वह महिला रसोई में चली जाती है और जॉनी अब अचान अपने नए वातावरण को गौर से देखता है। यह जगह शांतिपूर्ण और साफ सुथरी लगती है, वैसी नहीं जैसी वह दुनिया थी जिससे वह आया था। टीवी चल रहा है, घर के बाहर से लोगों की आवाजें आ रही हैं, कोई राक्षस नजर नहीं आ रहा। यह साफ है, यह एक शांति का युग है और यह भी कि वह किसी और ही दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका है जहाँ वह सर्वनाश कभी घटित नहीं हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ कोई वह संगठन नहीं है जिसने उसे धोखा दिया था। लंबे समय बाद मुझे स्वतंत्रता की अनुभूति हो रही है। इतने कष्ट सहने के बावजूद लगता है भाग्य का देवता अभी भी उसके साथ है। यह दिन हमेशा उसकी नई शुरुआत के रूप में याद रखा जाएगा। जब वह कमरे में लगे कैलेंडर की ओर देखता है तो उस पर लिखा वर्ष है 2020। इसका मतलब है कि वह उस साल में है जब सब कुछ खत्म होना शुरू होने वाला था। लेकिन यह चिंता की बात है, वह अब एक शिशु है, न चल सकता है, न बोल सकता है, न किसी पर हमला कर सकता है। उसका शरीर इतना छोटा है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। उसकी आवाज भी अब वैसी नहीं रही। समय मेरे पास नहीं है और मैं एक साधारण शिशु बनकर समय नहीं गंवा सकता। जब दुनिया के अंत की घड़ी नजदीक हो, उसकी नजर अपनी माँ पर जाती है। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? शायद वह किसी काम की हो, भले ही वह बहुत भरोसेमंद न दिखे, पर वह फिलहाल एकमात्र वयस्क है जो उसके पास है। वो सोचता है कि क्या कम से कम वह लचीली तो है। लेकिन जब कई डिब्बे शेल्फ से गिर जाते हैं तो यह साफ हो जाता है कि ऐसा नहीं है। वह अपने हाथों से भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती। जब खाना बनाते हुए वो एक बर्तन में जरूरत से कहीं ज्यादा आटा भर देती है। उसे खाना बनाना भी नहीं आता और नाश्ता बनाते बनाते वह लगभग घर को जला ही देती है। ये तो साफ है कि वह कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करती है कि अपने बच्चे की देखभाल कर सके, इवन जब उसके बाल पिछली आग से झुलस चुके हों। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है और उसके नए जीवन का भविष्य बेहद कठिन दिखाई देता है। डोरबेल बजती है और उसकी माँ दरवाजा खोलने और एक पैकेज लेने जाती है जो अभी अभी आया है। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसे अपना पर्स ढूंढना होता है ताकि वह डिलीवरी का भुगतान कर सके। जैसे ही वह पर्स ढूंढने जाती है, अचान सोचता है कि उसने पैकेज शब्द आखिरी बार कब सुना था। उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने पैकेज के बारे में सुना था तब डिलीवरी वाले बहुत से लोगों से मिलने आते थे, लेकिन वो संक्रमित थे। और फिर एक डरावनी स्थिति बन गई थी। जैसे जैसे उसे स्थिति का एहसास होता है, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और दूसरी तरफ से एक भयानक आवाज उसे पैकेज लेने के लिए उकसाती है। दरवाजा पूरा खुलते ही आचोन की शंका सच साबित होती है। वो व्यक्ति संक्रमित हो चुका है और अब एक डिलीवरी मॉन्स्टर बन चुका है। अब आचोन डर नहीं सकता। भले ही वह एक बच्चे के शरीर में है, लेकिन उसे खुद की रक्षा करनी ही होगी। उसके पास सिर्फ एक तकिया और माँ की दी हुई दूध की बोतल है। वो तकिया जमीन पर फेंक देता है और तभी मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। वह हमले से बचते हुए बोतल पकड़ता है और तेजी से पालने से कूद जाता है, ठीक उसी तकिए पर जहाँ उसने पहले फेंका था। ये कहने की जरूरत नहीं कि अगर वो हमला उसे छू भी जाता तो उसकी मौत तय थी। लेकिन सौभाग्य से अपने पिछले जीवन के अनुभव के कारण उसे मालूम है कि ऐसे राक्षसों से कैसे निपटा जाता है। वह समझता है कि यह राक्षस सामान्य नहीं है, यह एक एम्प्लीफाइड मॉन्स्टर है और उसके सिर की टेंटेकल्स, सूंढें और भी खतरनाक हैं। लेकिन एक बात वह अच्छी तरह जानता है, मजबूत राक्षस तीव्र मोड़ नहीं ले सकते। वह हल्के से अपनी बोतल मॉन्स्टर के पैरों के नीचे फेंक देता है और राक्षस उस पर फिसलकर उसकी ओर आते हुए खिड़की से बाहर जा गिरता है। पहली बार आचोन अपने पुराने जीवन के सभी क्रूर युद्धों के लिए शुक्रगुजार महसूस करता है। विजय की खुशी में उसके पीठ से एक पूंछ निकलती है और खिड़की के बाहर गिरते मॉन्स्टर की ओर बढ़ जाती है। वह पूंछ मृत शरीर तक पहुंचती है और राक्षस का कोर खा जाती है जैसे कोई जीवित वस्तु हो। आचोन उस पूंछ को पकड़ता है और देखता है कि वह कोर को चबा रही है। वह इस शक्ति से परिचित है। ये है टोड की पूंछ, टेल ऑफ
स्टोर, उसकी पुरानी जिंदगी की खास शक्ति। लेकिन वो नहीं समझ पा रहा कि उसे ये पुनर्जन्म के बाद भी कैसे मिल गई। महाविनाश, ग्रेट कैटास्ट्रोफी तो 4 साल बाद होगा और उसके पिछले जन्म में वह उससे 3 साल बाद पैदा हुआ था, लेकिन अब उसके पास यह शक्ति पहले से ही है। एक और सौभाग्य की बात यह है कि जितनी जल्दी कोई अपनी शक्ति जागृत करता है, वह उतनी ही ज्यादा ताकतवर बनती है। वह इसे परखने के लिए अपने हाथ को तेज ब्लेड में बदलता है और पालने को काटता है, जो पल भर में झुक जाता है। पिछली जिंदगी में वह 7 साल की उम्र में S क्लास बना था, लेकिन अब तो वह SSS रैंक तक पहुंच सकता है। अब उसे इस घर में एक मासूम बच्चे की तरह रहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने नए जीवन की ओर रेंगता है, वह मुड़ा हुआ पालना गिरने लगता है। ठीक उसके ऊपर अचौन बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे देता है। वह हिल भी नहीं पाता और पालना धीरे धीरे गिरता है। अपनी आंखें बंद करने से पहले वो अपनी माँ को देखता है, जो दौड़ती हुई उसकी तरफ आती है। गिरते हुए वह अपने पिछले जीवन की याद करता है, कैसे उसका बेरहम मास्टर उसे घिनौने परीक्षणों से गुजारता था, यहाँ तक कि उसे जिंदा रहने के लिए कुत्ते का खाना भी खाना पड़ा था, बस यह साबित करने के लिए कि वह संगठन का कुत्ता है। आचोन गुस्से में दांत भींचता है। उसे अब भी यह बात चुभती है। धीरे धीरे वह होश में आता है और महसूस करता है कि सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। शायद वह मॉन्स्टर को हराने के बाद बेहोश हो गया था। वह खुद को उठाता है और देखता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी है और एक डायरी में कुछ लिख रही है। शायद उसने ही उसकी जान बचाई है। अब सवाल ये है कि वह बेहोश क्यों हुआ। लगता है कि उसकी शक्ति उसके नन्हे शरीर के लिए अभी बहुत ज्यादा है। उसने शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ 30 सेकंड के लिए किया और वह पूरी तरह थक कर बेहोश हो गया। अब अगर उसे इस दुनिया को और अपने नए घर को बचाना है, तो उसे और मजबूत बनना ही होगा। वह देखता है कि उसकी माँ रो रही है। वह उस किताब की ओर देखता है जो वह पढ़ रही है, जिस पर चिपचिपे नोट्स लगे हैं। उसमें उसने लिखा है कि वह अपने खजाने को खोने ही वाली थी। शायद वह आचोन के बारे में कह रही है। उसकी पीठ पर एक गहरी चोट का निशान भी है, जो शायद उसे उसकी रक्षा करते हुए लगा है। उसकी पिछली जिंदगी की माँ तो उसे पैसे के लिए बेच देती, लेकिन ये औरत उसकी सुरक्षा के लिए खुद को जोखिम में डालती है। आचोन अपने छोटे से हाथ से उसे छूता है। जैसे ही माँ को उसका स्पर्श महसूस होता है, वह उसे जोर से गले लगा लेती है। आचोन समझ जाता है कि ये माँ अलग है और वह उसके साथ कुछ समय और बिताने का निर्णय करता है। लेकिन समय बहुत कम है। दुनिया एक हफ्ते में बदलने वाली है। अगला राक्षस शायद पहले ही रास्ते में है और उसे उससे लड़ने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा की ताकत चाहिए। उनके अपार्टमेंट के बाहर एक खिड़की साफ करने वाला दर्द में कांप रहा है। उसकी आंखों, नाक और मुंह से नीला कीचड़ निकल रहा है। वह नीला कीचड़ धीरे धीरे बहकर नाले में चला जाता है। अचान नीचे बहती पाइपों की ओर देख रहा था, जो किसी खास जगह की ओर जा रही थीं। वो अपने अगले कदमों के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी माँ उसके पास कुछ लेकर आई, जो एक लाल कंबल से ढका हुआ था। उन्होंने कंबल हटाया तो उसके नीचे एक पिंजरे में बंद कुत्ता निकला। वो कुत्ता उन्होंने पड़ोसी से लिया था ताकि अचान को एक साथी मिल सके। अचान ने उस कुत्ते को अपनी पिछली जिंदगी में देखा था। वह एक खतरनाक और जंगली कुत्ता था और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इस जन्म में फिर से देखेगा। ऊपर से वो कुत्ता इतना बड़ा था कि किसी बच्चे का खिलौना तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। फिर भी यह अचान के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता था। उसकी माँ थोड़ी भुलक्कड़ जरूर थी, लेकिन अब लग रहा था कि कभी कभी वे काम की भी हो सकती हैं। अगर वह इस कुत्ते को ठीक से प्रशिक्षित कर सका, तो यह एक शक्तिशाली साथी बन सकता है। यहाँ तक कि एक सवारी का भी जरिया। शायद एक बड़ा कुत्ता होना इतना बुरा नहीं है। अचान के चेहरे पर हल्की मुस्कान देख उसकी माँ भी मुस्कुरा उठी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सही फैसला लिया हो। कम से कम अचान खुश तो था। फिर वो दोनों को वहीं छोड़कर कुछ और घरेलू काम करने चली गई। अचान अब उस कुत्ते को घूर रहा था, सोचते हुए कि अब इसके साथ क्या करना है। सबसे पहले तो उसे खाना खिलाना होगा। उसने रसोई से एक सॉसेज लाकर कुत्ते को दिया और उसे खाने का आदेश दिया। अगर वह खा लेता है तो इसका मतलब अचान उसका मालिक बन जाएगा और प्रशिक्षण शुरू हो सकता है। लेकिन बच्चे की समझदारी और कुत्ते की भोली बुद्धि में फर्क था। कुत्ते को यह समझौता कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही कुत्ता सॉसेज उठाने के लिए झुका, अचान ने उसके सिर पर पैर मार दिया, अपनी ताकत और प्रभुत्व जताने के लिए। मगर कुत्ते ने भी साफ कर दिया कि वह कोई ऐसा नहीं है जो अपमान सह ले। उसने दोनों पंजों से अचान के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया और उसे दूर फेंक दिया। फिर वह आराम से सॉसेज खाने लगा। लेकिन अचान हार मानने वालों में से नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और कुत्ते पर झपट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई और माँ दूर से उनके खेल पर हंस रही थी। लग रहा था कि दोनों के बीच अब दोस्ती पक्की हो चुकी है। इसी बीच खाना बनाते वक्त माँ को एहसास हुआ कि आटा खत्म हो गया है। जैसे ही वह नीचे झुककर उसे ढूंढने लगी, रसोई के सिंक से एक नीला स्लाइम मॉन्स्टर बाहर आ गया। वह धीरे धीरे माँ की ओर बढ़ने लगा, जो अभी भी आटा खोजने में व्यस्त थी। स्लाइम ने हवा में उठकर सीधा माँ पर हमला करने का निशाना साधा, लेकिन तभी
तभी कुत्ता फुर्ती से आगे बढ़ा और माँ को खींचकर सिंक के नीचे वाले कैबिनेट में धकेल दिया। ठीक वक्त पर। माँ को तो कुछ पता भी नहीं चला कि उनके आसपास क्या हो रहा था। अब स्लाइम और कुत्ते के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई थी और अचानक एक किनारे से सब कुछ देख रहा था, बिल्कुल बिना किसी उत्साह के। उसके हिसाब से यह स्लाइम मॉन्स्टर बहुत कमजोर था, लेकिन इसकी प्रकृति कीचड़ जैसी थी जिससे काटने या छेदने वाले हमले बेकार हो जाते, इसलिए उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। इस बीच माँ कैबिनेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, सिर में लगी चोट से परेशान, जबकि उनके पीछे लड़ाई जारी थी। धीरे धीरे स्लाइम ने कुत्ते को लपेटना शुरू कर दिया और कुछ नया रूप लेने लगा। अब अचान को जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। उसे अपनी पिछली जिंदगी की लड़ाइयों की याद आई। उसे याद आया कि ये स्लाइम सूखेपन से कमजोर हो जाता है। उसकी नजर तुरंत अपनी दूध के पाउडर वाली बोतल पर गई। उसने झट से ढक्कन खोला। अचाना ने जैसे ही स्लाइम पर दूध फेंका, वो डर से सिहर उठा और उसका आकार छोटा हो गया। वह कमरे में इधर उधर उछलने लगा और धीरे धीरे अपनी नमी खोने लगा। दूध की वजह से वह बुरी तरह घबरा गया था और प्रतिक्रिया दे रहा था। जैसे ही वह स्थिर हुआ, अचान ने तुरंत मौका देखकर उसे एक डस्टबिन के नीचे फंसा दिया। अब लग रहा था कि स्थिति नियंत्रण में है। अचान की माँ और उनका पालतू कुत्ता रसोई की काउंटर के पीछे से झांकते हैं, लेकिन तभी गलती से उसकी माँ उन दोनों पर आटा गिरा देती है, जिससे वे और भी ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। कपड़ों पर आटा गिरने से परेशान होकर माँ बाथरूम की ओर दौड़ जाती है। उधर अचान अपनी जीत का लुत्फ उठा रहा होता है। एक मॉन्स्टर को पकड़ने का रोमांच। उसे पता है कि स्लाइम का द्रव प्राकृतिक मॉन्स्टर विकर्षक रिपेलेंट की तरह काम कर सकता है। अगर वह इसे खिड़कियों पर फैला दे तो भविष्य में आने वाले मॉन्स्टर्स को रोका जा सकता है। लेकिन तभी डस्टबिन हिलता है और स्लाइम अचानक बाहर छलांग लगा देता है। चुप्पी का फायदा उठाकर भाग निकलता है। कुत्ता उसके सामने आ जाता है और अचान फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से बच निकलता है। जाते जाते स्लाइम खिड़की से बाहर निकलते हुए उन्हें मिडिल फिंगर दिखाता है। अचान और कुत्ता यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। मॉन्स्टर उनके घर आया, तबाही मचाई और अब बिना सजा भाग रहा है। अचान पास रखी छतरी को हथियार बनाकर कुत्ते पर चढ़ जाता है। अब वक्त आ गया है मॉन्स्टर को सबक सिखाने का। नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं स्लाइम एक इमारत की छत पर बैठा है। वह अपनी चिपचिपी तरल पदार्थ एक लड़की के सिर पर गिराता है और फिर छलांग लगाकर उसे निगलने की कोशिश करता है। अचान और कुत्ता तुरंत उसकी मदद को दौड़ते हैं। अचान जानता है कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई तो लड़की की जान चली जाएगी। कुत्ता तेजी से भागता है और समय रहते लड़की के पास पहुंचता है। अचान अपनी छतरी खोलकर स्लाइम की बारिश से उसे बचाता है, लेकिन स्लाइम हार मानने वाला नहीं है। अब वह कुत्ते और अचान पर सीधा हमला करता है। अचान के पास केवल एक मौका है। वह अपनी शक्ति का उपयोग कर एक घूंसा मारता है जो स्लाइम को तुरंत उड़ा देता है। लड़की बच जाती है, लेकिन वह अचान की ताकत देखकर डर जाती है और बिना कुछ कहे भाग जाती है। अचान जानता है कि इस घटना ने उसे थका दिया है। उसका डायपर से निकली पूंछ अब चारों ओर गिरे स्लाइम को सोख रही है और उसमें स्लाइम की शक्ति को शामिल कर रही है। पिछले जन्म में अचान केवल एक शक्ति को ही उपयोग में रख सकता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूंछ खुद विकसित हो चुकी है और वह एक साथ कई शक्तियां संजो सकती है। इस समय वह स्लाइम और कोयोट की शक्ति दोनों का प्रयोग कर सकता है, हालांकि केवल आधे मिनट के लिए। अचान अब अपने घर की सुरक्षा को लेकर गंभीर हो जाता है। वह खिड़कियां, वेंट और पाइपलाइन को स्लाइम से कोट करता है ताकि कोई भी मॉन्स्टर फिर न घुस सके, लेकिन इतना सब करने से उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वह थक कर गिर जाता है। कुत्ता उसके पास आता है और ऐसा लगता है जैसे वह बदला लेने वाला है, पर अंत में दोनों फर्श पर सो जाते हैं। घंटों बाद अचान कुत्ते से खुद को छुड़ाता है और फिर से घर की रक्षा पर लग जाता है। अब वह जान चुका है कि पूंछ एक साथ 4 शक्तियों को संजो सकती है, लेकिन भविष्य के बड़े खतरे के लिए उसे संसाधन भी चाहिए। आपदा के समय सबसे बड़ी मौत की वजह भूख होती है, न कि मॉन्स्टर्स। इसलिए वह जानता है कि उसे जल्दी से जल्दी आपूर्ति सप्लाईज इकट्ठा करनी होंगी, लेकिन एक बच्चा होने के नाते उसकी सीमाएं हैं। तभी उसकी माँ के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। लैंडलॉर्ड्स ग्रुप में एक वायरस की चर्चा हो रही है जो लोगों को मॉन्स्टर में बदल रहा है। अचान जानता है कि यही वह आपदा है जिसकी शुरुआत हो रही है। वह गुप्त रूप से एक नया अकाउंट बनाकर ग्रुप में चेतावनी देता है कि जल्द ही सब कुछ तबाह हो जाएगा और सभी को सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए, पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तभी उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। एक महिला जिसका नाम हॉट है, जो पहले संगठन में कार्यरत थी, वह अचान को डील की पेशकश करती है। वह उसे खाना, पानी, हथियार आदि दे सकती है, लेकिन जानकारी के बदले 100 मिलियन येन चाहती है। हालांकि ट्रांसपोर्ट उसका भी मुद्दा है, इसलिए वह कहती है कि अगर अचान उसे 20% सामान दे दे तो वह मुफ्त में जानकारी दे देगी। अचानक समझ जाता है कि यह वही महिला है जो अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार वह उसके जाल में फंसने वाला नहीं। वह इस बार गेम खुद चलाएगा। आराम करके वह अगले मिशन के लिए तैयार होता है। अब उसका अगला कदम है सीढ़ियों
सीढ़ियों से नीचे जाकर मेल बॉक्स से जानकारी हासिल करना। लेकिन एक आखिरी समस्या अभी भी है, वह अब भी एक बच्चा है। सीढ़ियाँ उसके वर्तमान शरीर के लिए बहुत कठिन है। इस हालत में उसे अपने प्यारे साथी पर निर्भर होना पड़ता है। वह सोफे पर सो रहे कुत्ते की ओर देखता है, यह जानते हुए कि वह कुत्ता ही उसका इकलौता सहारा है उस डाक बॉक्स तक पहुँचने का। अचान उसे जगाने के लिए उसकी पूंछ पकड़कर उसे घसीटने लगता है, लेकिन कुत्ते को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह अपनी पूंछ से आचान को जोर से मारता है, जिससे बच्चा उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और उसके गाल पर लाल निशान पड़ जाता है। आचान को लगा था कि उसने उस जानवर को काबू में कर लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके बीच अब भी अच्छे संबंध नहीं बने हैं। उसे रसोई की काउंटर पर कुछ दिखाई देता है, कुत्तों के ट्रीट्स का एक डब्बा। उसे लगता है कि शायद वह इन ट्रीट्स की मदद से कुत्ते को मदद के लिए मना सकता है। वह कुछ ट्रीट्स निकालकर कुत्ते की नाक के पास ले जाता है। कुछ ही सेकंड में कुत्ता उठ बैठता है और मानो सौदे के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिखावे के बावजूद यह कुत्ता अंदर से काफी सहज है। अब जब उसके पास सवारी है, अगला कदम है उस जगह पहुंचना जहां एच ने जानकारी गिराई थी। इससे पहले कि उसकी मां जाग जाए, वह कुत्ते पर चढ़कर अपार्टमेंट के कॉरिडोर से निकलता है और अंततः उस स्थान पर पहुंचता है जहां सभी मेल बॉक्स रखे हैं। एक मेल बॉक्स से एक गुलाबी रंग का पत्र बाहर निकला हुआ है। साफ है कि यही उसका लक्ष्य है, लेकिन एक कैमरा भी वहां लगा है जो इलाके की निगरानी कर रहा है। यह साफ है कि एच इस कैमरे से उसकी पहचान की पुष्टि करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो उसकी पहचान तुरंत उजागर हो जाएगी और वह अपनी बढ़त खो देगा। एच उन लोगों से नहीं डील करता जिन्हें वह नहीं जानता, इसलिए आचान को अपनी पहचान छुपानी होगी। उसे बस उसे भ्रमित करना है। आचान अपनी शक्तियों को सक्रिय करता है। पतले लाल रेशों की तरह उसकी ऊर्जा कमरे में फैल जाती है और वह चारों ओर कोई संदिग्ध चीजें खोजने लगता है। अपार्टमेंट के सुरक्षा कैमरे के अलावा वह 3 और छुपे हुए कैमरे खोज निकालता है जो शायद उसी ने लगाए हैं। ये साफ है कि वह किसी भी हालत में उसकी असली पहचान जानना चाहती है। दूसरी ओर एच अपने कंप्यूटर रूम में बैठी हंस रही है, उत्सुक है यह देखने के लिए कि अब की बार कौन उसकी चाल में फंसेगा। लेकिन बिना किसी के मेल बॉक्स के पास आए ही उसे सूचना मिलती है कि उसकी बात जिस व्यक्ति से हो रही थी उसने जानकारी हासिल कर ली है। वह तुरंत कैमरा फुटेज खंगालने लगती है, लेकिन उसे सिर्फ एक कुत्ता मेल बॉक्स के पास खड़ा दिखाई देता है। वह नहीं जानती कि उसी कुत्ते के पीछे उसका असली लक्ष्य छिपा हुआ है। चुपके से पत्र पढ़ने की कोशिश करता हुआ अचान ने कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट का पता लगा लिया था और अपने प्यारे साथी की मदद से खुद को छुपा लिया। वह चुपके से फ्लायर निकालता है और बिना दिखे वहाँ से भाग निकलता है। फ्लायर में एक सुपरमार्केट में बड़ी सेल की जानकारी है, शायद वही उसकी अगली मंजिल है। फ्लायर पढ़ते समय एच उसकी पहचान जानने के लिए बेताबी में बार बार उसे मैसेज करती है, लेकिन वह उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर वह चाहती है कि वह अपनी पहचान बताए तो उसे 100 मिलियन येन देने होंगे। इस बात से एच और भड़क जाती है। उसे गुस्सा है कि कोई उसका इस तरह मजाक बना रहा है। वह एक मकड़ी जैसे निगरानी यंत्र को सक्रिय करती है जो एक नाली में छिपा है। यह डिवाइस पानी, धूल, गर्मी, चुंबक, गति और बिजली सबके खिलाफ सुरक्षा रखता है। यह जासूस मकड़ी आचान और कुत्ते की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी सीढ़ियों से नीचे आती एक जोड़ी फूले हुए चप्पलों से वह तुरंत कुचल जाती है। एच दर्द से चिल्ला उठती है। उसका 30 मिलियन येन का रोबोट एक झटके में खत्म हो गया। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आचान की माँ है जो उन्हें न देखकर नीचे आई थी। एच अपने डिवाइस के खत्म होने पर रोती है, लेकिन सौभाग्य से उसका ऑडियो फंक्शन अब भी काम करता है। वह किसी महिला की आवाज सुन सकती है और तभी उसे एहसास होता है कि कॉल फंक्शन भी चालू है। इसका मतलब है कि वह उन्हें धमका सकती है। वह माइक उठाकर बोलती है कि सिर्फ उसके जासूस रोबोट को कुचल देने से वह नहीं जीत सकते। वह धमकी देती है कि अब जब वह उनकी आवाज सुन चुकी है तो वह उनके सभी संदेश और अतीत को इंटरनेट पर फैला सकती है। वह बोलती जाती है, लेकिन सामने वाला कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वे किसी और से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतने हल्के कपड़े पहनकर बाहर मत जाओ, ठंड लग जाएगी। एच को तब समझ आता है सामने वाला उसे सुन ही नहीं पा रहा और वह खुद से ही बातें कर रही थी। और फिर उसे यह जानकर और झटका लगता है कि अपने इतने बड़े नेटवर्क और संसाधनों के बावजूद वह यह पता नहीं कर पा रही सामने वाला कौन है। जो कोई भी है वह पूरी तरह से छिपा हुआ है। इस बीच अचान को उसकी माँ वापस घर ले जाती है। वह उसे डांटती है कि वह खुद से बाहर क्यों निकला, ये कितना खतरनाक है। वहीं उसका क्रस्ट जासूस मकड़ी डिवाइस जमीन पर पड़ी है, जिसकी सिर्फ 4% कार्य क्षमता ही बची है। अंततः एच फिर से अचान से संपर्क करती है और कहती है कि वह जानकारी और जरूरी सामान मुफ्त में दे देगी। ऐसा लगता है कि उसने हार मान ली है और यह थोड़ी निराशाजनक बात है कि इतनी परेशानी के बाद भी वह इतनी आसानी से हार गई। जब वे अपार्टमेंट लौटते हैं, अचान को हैरानी होती है कि उसे अकेले बाहर निकलने के लिए कोई सज्जा नहीं मिली। उसकी माँ को लगता है कि दरवाजा कुत्ते ने खुद से खोला और बच्चा आधी नींद में बाहर चला गया। अब अचान कुछ समय के लिए कुत्ते की मदद नहीं ले पाएगा।
जाएगा उसे बांध दिया गया है ताकि ऐसा दोबारा न हो। एच के मुताबिक जल्द ही एक वेयर हाउस स्टाइल सुपरमार्केट खुलने वाला है और शायद वही